नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। ये घर में हमारा तीसरा सप्ताह है। यहाँ हमें शायद और भी काफी समय बिताना पड़ेगा। ये अब तक के हमारे चैनल पर किए गए सबसे टॉक्सिक भरे हुए घरों में से एक है। इस वीडियो में आपको बिल्लियों की बहुत सारी और पुराने पिछले 2 वीडियो में जो हमने चैनल पर अपलोड किए थे, आपने हमें डाइनिंग रूम और रसोई की सफाई करते हुए देखा। रसोई में सबसे ज्यादा समय लगा और अब यह लगभग पूरा हो चुका है। वहां अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक बेडरूम की ओर बढ़ रहे हैं, या जो कभी बेडरूम हुआ करता था और अब इतना भरा हुआ है कि इसमें प्रवेश करना भी मुश्किल है। यह भरे हुए घर की सफाई की असलियत है, जिसे बहुत सारे सफाई चैनल आपको नहीं बताते हैं। यह कोई गंदी सीक्रेट नहीं है, बस इसे काम करने के लिए थोड़ा अजीब लगता है। ज्यादातर समय क्योंकि व्यक्ति को होर्डिंग की बीमारी होती है और वे हर उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जिसे उन्हें हटाना चाहिए। आपको ये समझौते करने पड़ते हैं। आप एक कमरे के कम से कम उपयोग के लिए छोड़ देते हैं ताकि वे जो चीजें रखते हैं उन्हें संग्रहित किया जा सके। हमने ढेर सारा सामान फेंक दिया है और हम इस वीडियो में भी ढेर सारा सामान फेंकते रहेंगे, पर फिर भी उस पर भी घर में सामान बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें एक बार में एक कमरे की सफाई करनी होती है और फिर पुराने साफ किए गए कमरों में वापस जाना होता है, क्योंकि हम उसी का उपयोग स्टोरेज के लिए कर रहे हैं, कम से कम टेम्पोररी बेसिस पर। और यह एक अजीब सा शफल होता है जो करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक बार में केवल एक कमरे की सफाई करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। आपको इसे करने के लिए कमरे के बीच में यह अजीब सा शफल करना पड़ता है। तो यही हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। हम इस भरे हुए स्टोरेज रूम की सफाई करेंगे जो पहले एक बेडरूम था। हम जितना हो सके उतना हटाएंगे, सबको साफ सुथरा बना देंगे और फिर हम डाइनिंग रूम में बचे हुए सामान को यहां से हटाकर इस कमरे में ले आएंगे ताकि उसे संग्रहित किया जा सके। इसीलिए हम बेसिकली एक कमरे को साफ कर रहे हैं ताकि दूसरे कमरे से स्टोरेज खाली कर सकें। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि डाइनिंग रूम कैसा दिखता है। जब हम अगली सप्ताह यहां वापस आएंगे तो हम एक और बेडरूम और एक कंप्यूटर रूम साफ करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, और फिर उसके बाद सिर्फ एक बाथरूम, एक लिविंग रूम और असली बेडरूम रहेंगे जहां वह लंबे समय से सो रही हैं। यह एक विशाल गर्मी की लहर है। यह खतरनाक है, इसलिए हमें उसकी हॉट वाटर हीटर बदलनी है, उसकी भट्ठी। उसके पास एक टूटी हुई सीवेज लाइन है। जब वह सब हो जाएगा तो घर की फ्यूमिगेशन की जानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतने तिलछट्टे हैं जितने मैंने किसी भी जगह कभी साफ नहीं किए हैं। हमें जब इस कमरे में और डाइनिंग रूम में दोबारा काम करना पड़ा तो दर्जनों मृत चूहे के शव मिले। यहां रहने वाली महिला 70 साल की है। उसे एम्फिजीमा है। उसे किडनी फेलियर का दूसरा चरण है और उसे गंभीर रूप से भरने की समस्या है। और ज्यादातर मामलों में जिनके साथ मैं काम करती हूं, वह गरीबी में जी रही है। उसके पास इस सफाई के लिए $2 देने का भी पैसा नहीं है। $2000 तो छोड़ दें, जो एक प्रोफेशनल आए तो उसमें लग सकता है। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसकी बेटी ने अपनी मां के लिए एक GoFundMe सेटअप किया है और ये बच्चे अपनी पूरी जिंदगी उसकी मदद कर रहे हैं। अब बस वे इस स्थिति में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। वे घर में मरम्मत का खर्च वहन नहीं कर सकते जो करने की जरूरत है। वैसे भी उसने GoFundMe शुरू किया और मैंने इसे पिछले सप्ताह के वीडियो में प्रमोट किया और वे $0 से $37,000 तक पहुंच गए। यह सब आप लोगों के कारण हुआ और मैं आपको पहले हाथ के अनुभव से बता सकता हूं, यह पैसा घर को केवल आधार स्तर पर पानी, गर्मी, एयर कंडीशनिंग, सीवेज जैसी मूल चीजों के साथ ठीक करने लिए पूरा होने के लिए दरकार होगा। वह बैग में बाथरूम जा रही है। वह अपने टॉयलेट को ट्रैश बैग से लाइन करती है और इसी तरह वह जाती है। मेरा मतलब है, उसके पास फ्लश करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि सीवेज लाइन टूटी हुई है। वैसे भी उन्होंने सभी ठेकेदारों से संपर्क कर लिया है जिनसे उन्हें संपर्क करना था, और वे अब भी उनसे अनुमान प्राप्त कर रहे हैं। और आप लोगों की मदद की वजह से वे उन योजनाओं को तुरंत शुरू कर पाएंगे, बजाय उसके कि उन्हें किसी अन्य भुगतान विधि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। मैं इसे और जोर से नहीं कह सकता। अगर आपने लोग GoFundMe में दान नहीं किया होता तो वे इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते। घर में एक भी चीज, उन्हें वैसे ही जीना होता जैसा वह अब तक जी रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वे इस स्थिति में कैसे आ गए, अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि बच्चे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कहां थे, क्यों उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला गया या घर को ध्वस्त नहीं किया गया, उन सभी सवालों का जवाब मैंने इस घर पर किए गए पहले 2 वीडियो में दिया है।
पीछे जाकर उन वीडियो को देखें। सब कुछ बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स समझा दिया गया है। अब मैं इसे सुलझाऊ फेज पर हूं। तो एक समय पर उसके पास $25,000 रेज्ड था और उसने वह संख्या देखी और डर गई। उसने दान को रोक दिया क्योंकि उसे लगा कि वह लोभी बन रही है। मैंने उससे 1-2 दिन बाद बात की और कहा, जो लोग इस गो फंड मी के माध्यम से आपको आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे असल में अन्य मनुष्यों की परवाह करते हैं। वे देखते हैं कि इस घर की स्थिति क्या है और आपकी माँ किस हालत में रह रही है और वे मदद करना चाहते हैं। यह आपका खुला दरवाजा है इसे मुफ्त में ठीक कराने का। और मैंने उससे कहा, यह उससे कहीं ज्यादा महंगा होगा जितना आप सोचते हैं। उसने शुरू में $5,000 का लक्ष्य रखा था और मैंने उससे कहा कि इसे $15,000 में बदल दें। हम उस लक्ष्य को पार कर गए और $25,000 तक पहुंच गए और मैंने कहा, यह भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि आपको पूरे भट्ठी को और उसके सभी संलग्नों को पूरी तरह से बदलना होगा। आपके हॉट वाटर हीटर को पूरी तरह से बदलना होगा और उन्हें पूरी प्लम्बिंग को फिर से रूट करना पड़ेगा क्योंकि असल में आपको एक टैंकलेस लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर बेसमेंट फिर से भर जाता है तो यह सब कुछ फिर से नष्ट कर देगा जो हमने अभी बदला है। उन्हें प्लम्बिंग के साथ एक नया सम्प पंप की जरूरत है ताकि वह सीवेज लाइन में पानी को ड्रेन आउट कर सके, बजाय इसके कि पानी को खिड़की से बाहर एक पाइप के जरिए खाली करे। जब वह सब हो जाएगा तो घर की बाकी प्लम्बिंग को फिर से बनाए जाने की जरूरत होगी क्योंकि यह स्थिति वर्षों से खराब स्थिति में है। उन्हें नल, सिंक, शायद टॉयलेट, शायद शॉवर की गट्स बदलनी होंगी। यह सब हो जाने के बाद भी उनकी छत की समस्या रह जाएगी। कुछ छतों को बदलना पड़ेगा क्योंकि पानी मैं उसके किचन की बात कर रहा था, लेकिन असल में घर के ज्यादा कमरों में एक लीकेज है। उसके किचन की छत पर किसी ने जॉइस्ट में ड्राई वॉल ड्रिल की थी, लेकिन उन्होंने कभी टेप और मड नहीं किया। उन्होंने कभी इसे सील नहीं किया। उन्होंने इसे कभी पेंट नहीं किया। जैसे कि यह सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। उसके फर्श पर लिनोलियम कई कमरों में उखड़ी हुई है। लिनोलियम कहाँ होना चाहिए वहां पर बड़े छेद हैं। उन्हें वह सब बाहर निकालना पड़ेगा और नया लिनोलियम बिछाना पड़ेगा और इस घर में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इसलिए मैंने उन्हें बताया, यह लोभ नहीं है। आपके पास लोग हैं जो उठ रहे हैं और वो कर रहे हैं जो मनुष्य को करना चाहिए, जो कि है अपने साथी मनुष्यों की मदद करना। आपके पास वह समूह है जो आपको सफल देखना चाहता है, इसलिए वे आपकी मदद कर रहे हैं। उस मदद को स्वीकार करें। यह लोभ नहीं है। आपके पास एक घर है जिसे हजारों डॉलर की मरम्मत की जरूरत है और वे इसे आपको एक चांदी की थाली में परोस रहे हैं। वह चाहती थीं कि आप लोग जानें कि वह इसके लिए कितना धन्यवाद कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उनसे संपर्क में रहता हूं। जब भी मैं सफाई कर रही होता हूं, वह वहां रहती है। हम काफी बात करते हैं और हम टेक्स्ट पर भी बात करते हैं। जब भी वह देखती हैं कि गो फंड मी पर एक नया लक्ष्य पूरा हुआ है, वह आधा दर्जन बार रोनी हो जाती है। मुझे याद है जब यह 25,000 तक पहुंचा, तब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और उसे दिखाया और वह इस पर पागल हो गई और रोने लगी। और फिर जब उसने इसे अनपॉज किया तो कुछ ही घंटों में यह 25,000 से 35,000 तक पहुंच गया और मैंने उसे मैसेज किया और कहा, अरे हमने उस गो फंड मी पर अभी अभी 35,000 मारा। और वह कहने लगी, नहीं, हमने नहीं किया। फिर उसने जाकर देखा और मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें कहा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? और वह इस बात को सुनिश्चित करने का बहुत अच्छा काम कर रही है कि पैसा सही स्थानों और घर के उन हिस्सों में जा रहा है जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं उसके साथ इस बारे में बहुत बात कर रहा हूं कि इस चीजों को किस क्रम में करना है और किससे संपर्क करना है। और जब आप एक नया फर्नेस खरीदते हैं तो आप क्या खोज रहे होते हैं? तो उसके परिवार के ज्यादा लोग वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक बार में इतने पैसे का प्रबंधन नहीं किया है। इसलिए जब वे एक फर्नेस या एक वाटर हीटर देख रहे होते हैं तो उनकी पहली प्रवृत्ति इसे जितना सस्ता हो सके खरीदने की कोशिश करना होती है। लेकिन जैसा कि मैंने उसे बताया, ऐसी चीज पर कंजूसी न करें। यही वह जगह है जहां आप पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बिल्कुल नया खरीदेंगे तो आपको सबसे अच्छा खरीदना चाहिए और फिर आपको इसके साथ एक बहुत अच्छी वारंटी मिलेगी और अगर कुछ गलत होता है तो वे इसे ठीक करने के लिए आएंगे। जब आप सस्ता खरीदते हैं तो आपको सस्ता मिलता है और अगर यह बंद हो जाता है तो आप शायद उतनी ही जगह खर्च कर रहे हैं जितना कि आप पहले पर खर्च कर सकते थे। और उन लोगों के लिए जिन्होंने चीजों पर सलाह दी है, जैसे कि आप अपने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का रिसर्च करना सुनिश्चित करें और आगे आप एक शहर की चीजों की सोच रहे हैं। हमारे शहर में कॉन्ट्रैक्टर है, प्लम्बर है,
इलेक्ट्रीशियन है ऐसे लोगों का एक समूह है जो आमतौर पर इस तरह की चीजों का काम करते हैं। तो हमारे पास जो लोग यह सब काम करने के लिए आ रहे हैं, हर कोई जानता है कि वे कौन हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां आप बस किसी शहर में किसी अज्ञात व्यक्ति को किराए पर ले रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा है, और आपको उम्मीद करनी होगी कि उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हमारे जैसे छोटे शहर में अगर हम किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो हम जानते हैं कि वही इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जानते हो कि मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद के लिए असल में आभारी हूं, क्योंकि मैं पर्सनली 1 साल से बहुत सारी चीजों से गुजर चुका हूं। मैंने पहले ही एक तलाक से गुजर लिया है, यह अंततः निपट गया। हमें अपनी नाम से बिलों को उसके नाम पर स्विच करना पड़ा, जो चीजें वह अपनी मानती है। हमें एसेट्स और प्रॉपर्टीज का स्प्लिट करना पड़ा। मेरी दवा समस्याएं थीं। मैं बहुत डिप्रेशन और गंभीर एंग्जाइटी से गुजर चुका हूं। मैंने कुछ समय के लिए कर समस्याओं का सामना किया। इस बीच मेरे रिश्तेदार हैं जो तलाक से गुजर रहे हैं और उनके तलाक के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जुड़ा होते हैं। मेरी स्थिति में मैं बहुत भाग्यशाली रहा, जहां हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। मगर वैसे भी मैं पिछले 1 साल के दौरान जो कुछ भी चल रहा है उस पूरी सूची में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत धैर्य का सामना किया है और चिंता और डिप्रेशन ने मुझे बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है कि मैं बस देखना चाहता था कि कहीं कुछ जीत हो। यह जरूरी नहीं कि मैं था, मुझे बस यह दिखाने के लिए किसी की जरूरत थी कि ह्यूमैनिटी अभी भी अस्तित्व में है। और जब आपने लोग आकर उस गो फंड मी को उड़ाया और आग लगाई, इसने मेरी पूरी दुनिया को तुरंत बेहतर बना दिया। इसे बार बार नवीन लक्ष्यों तक पहुंचते देखना, यह मेरे डिप्रेशन को कुचल और बाहर जैसे एक जलते सिगरेट को बुझा दिया। किंतु इसने मुझे बहुत मदद की है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें कि मैं असल में इसमें मदद करने के लिए आपको देखते हूं। गो फंड मी अभी भी चल रही है और मैं इस वीडियो के विवरण में उसका लिंक डालने जा रहा हूं। इसलिए हम पैसा चला रहे हैं और जितना भी हम कमा सकते हैं यह सब घर में सीधे जा रहा है। हर बार जब हम वहां एक नई परियोजना पूरी करते हैं तो हम गो फंड मी में वापस आएंगे, उस अगली परियोजना के लिए उसकी लागत की राशि को लेंगे और इसे तब तक चलते रहेंगे जब तक कि यह घर मात्र जमीन पर नहीं आ जाता है। लेकिन हम एक प्राथमिकता सूची बनाएंगे जिन चीजों को ठीक करने की जरूरत है और बस एक एक करके उन चीजों की जांच करेंगे। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आप ऐसे गो फंड मी में दान करने का खर्च नहीं उठा सकते तो इसे न करें। मैं नहीं चाहता कि आप वह पैसा दे दें जिसे देने में आप सक्षम नहीं हो। अगर गो फंड मी अभी रुकता है तो उसे कम से कम इतना धन मिलता होगा जिससे वह अपनी पानी, फर्नेस और उस सारे सामान की व्यवस्था कर सकती होगी। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वह कम से कम पहले स्थान पर वापस आ सके। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैं वहां इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। मुझे लगता है कि मेरे लिए अब मेरा मेड्स टाइम है। मेरा मतलब है, आप लोगों ने $27,000 उठाया बिना किसी एक शब्द की आक्रामकता के। मुझे नहीं पता क्यों मैंने सोचा कि यह मददगार होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूं।
बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। वे बहुत सामान्य सवाल हैं, लेकिन इस विशेष घर पर बहुत बार पूछे गए हैं। क्या आपको डर लगता है कि यह फिर से उसी स्थिति में आ सकता है? सच्चाई ये है, मुझे हमेशा डर लगता है कि ये घर उसी स्थिति में वापस आ सकते हैं। लेकिन मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि वे वापस उसी स्थिति में आ सकते हैं। इस विशेष घर के लिए एक सुखदायक अनुग्रह यह है कि मैंने उनके परिवार से बात की है और परिवार सप्ताह में एक बार या एक दिन छोड़कर आने वाला है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बनाए रखा जा रहा है। और अगर इसे बनाए नहीं रखा जा रहा है तो वे उसकी सफाई में मदद करेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई है कि जैसे अगर वह एक गैराज बिक्री में जाती है और 4 शर्ट खरीदती है, तो उसे सबसे पहले जब वह घर आती है 4 शर्ट निकालनी होती हैं। इसलिए उसके पास कपड़े की एक निश्चित मात्रा होगी और उसे एक इन एक आउट करना होगा, क्योंकि सच में अगर हमने उसे उसके अपने आप पर छोड़ दिया बिना परिवार की मदद के, तो यह निश्चित रूप से उसी स्थिति में वापस चला जाएगा, क्योंकि उसके पास गंभीर होर्डिंग डिसऑर्डर है। वह अपने जीवन के उस मोड़ पर भी पहुंच चुकी है जहां उसका अंत नजदीक है। वह 70 साल की है। उसे एम्फिजीमा है, किडनी फेलियर एक समस्या है। उसके पास प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं। हम जो कर रहे हैं वह उसके जीवन के अंतिम वर्षों के लिए सबसे सुरक्षित, स्वच्छ पर्यावरण देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन जानता है वह कितना समय चलेगा। मैं आपको बता सकता हूं कि जब से हमने रसोई घर और भोजन कक्ष को साफ किया है, उसकी खांसी जबरदस्त रूप से कम हो गई है, जिसे हम पूरी तरह से उम्मीद कर रहे थे कि यह होगा, क्योंकि वह इतने खराब परिस्थितियों में जी रही थी कि अगर उसके पास एम्फिजीमा नहीं होता तो भी उसे इस घर में श्वास समस्याएं होती। मैं बिना किसी एग्जैजरेशन के आपको बता सकता हूं कि अगर हमने इस घर की सफाई नहीं की होती और अगर आपने उस गो फंड मी में दान नहीं किया होता ताकि उसके पानी और एयर कंडीशनिंग और सभी सामान को ठीक किया जा सके, तो वह निश्चित रूप से इस घर में मर गई होती। जब हम पहली बार वहां पहुंचे तो आप घर के भीतर एरोसोल अमोनिया, वास्तविक गैसीय रूप के अमोनिया को सूंघ सकते थे। यह अकेले ही किसी को अत्यधिक सांस लेने की समस्याएं देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन देश भर में जो कुछ हो रहा है, वह विशेष तौर पर यहां इलिनॉय में, वह इससे निपटने के लिए स्वास्थ्यवान नहीं है। और संक्रमण, ये हमारे अगला काम है जब वह सबको वापस पालेगी। हमें पहले घर की सफाई करनी होगी, फिर उनको एक्सटर्मिनेटर को बुलाना होगा, फिर उन्हें मल्टीपल राउंड्स लेने होंगे कॉकरोचेस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। मैंने कभी घर में इतने सारे कॉकरोच नहीं देखे हैं। हर एक चीज जो हम पकड़े, जैसे ही हमने इसे उठाया, दर्जनों कॉकरोच उसके नीचे से निकलकर भागते हुए भागे जहां से हमने उसे उठाया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं इस प्रकार की सफाई हर सप्ताह करता हूं और मैं इन्हें हमेशा मुफ्त में करता हूं। दरअसल मैंने इस सफाई में अब तक अपने पैसों का करीब $2000 खर्च किया है। यह लगभग एक साथ $700 डंपस्टर फीस में और अन्य $300 से $400 की चीजों में, जैसे कचरा बैग, ठेकेदार बैग, सुरक्षा उपकरण, ढेर सारे चीर जो मैं फिर से उपयोग नहीं कर सकता। मुझे बस इन्हें इस्तेमाल करना है और इन्हें फेंकना है। और इसके बदले में मैंने कभी सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है। बस इतना ही। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर आपको एक गोल्ड प्लैक मिलता है। और मैं ऑटिस्टिक हूं और मुझे चमकीली चीजें पसंद हैं। ये सच नहीं है, मैंने खुद को एक स्टीरियोटाइप बना लिया। खैर, मुझे गोल्ड प्लैक पसंद है। मैं गोल्ड प्लैक चाहता हूं। हमारे पास वह सिल्वर प्लैक है जो हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स पर मिला, लेकिन मैं असल में गोल्ड वाला चाहता हूं। और फिलहाल मुझे लगता है कि हम 740,000 सब्सक्राइबर्स के करीब आ रहे हैं, इसलिए हम लगभग 75% रास्ते पर हैं। और अगर आप YouTube पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन मुफ्त है। यह सिर्फ इतना करता है कि मेरी वीडियो आपके फीड में दिखाई देती रहेंगी और आपको पता चल जाएगा जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी।
मैं बिल्कुल थक गया हूँ, इसलिए मैं इस नैरेशन को समाप्त करने जा रहा हूँ और मैं इस चीज को ठीक पब्लिश करूंगा और फिर मैं पूरा वीकेंड किसी काम के बगैर बिताऊंगा। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं और फिर अगले हफ्ते फिर से आना चेक करने के लिए, जब हम और भी बदतर कमरे के अंदर देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर हमें यह पूरा घर तैयार कर लेना चाहिए और यह सुरक्षित और स्वच्छ होगा और वह इसके अंदर गर्व से रह सकती है। साथ ही बहुत से लोग पूछ रहे हैं, हाँ, मैं दिखाऊंगा जब कभी भी वे नया सामान लाएंगे। मैं ठेकेदारों को काम करते समय फिल्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उनकी अनुमति लेनी होती है ऐसी चीजें फिल्माने के लिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या किया। जब हम पानी और नल चालू कर पाएंगे तो मैं पानी को निकलते हुए दिखाऊंगा। जब वे नया फर्नेस जोड़ेंगे तो मैं नया फर्नेस दिखाऊंगा। उसी तरह वाटर हीटर और बाकी सब कुछ। तो मैं निश्चित रूप से आपको लोगों को अपडेटेड रखूंगा। मेरा मतलब है एक GoFundMe जो इतना बड़ा हो गया। आप लोगों ने निश्चित रूप से अपने काम का परिणाम देखने का हकदार है। तो हाँ, सदस्यों के लिए मैं आप लोगों को इस बुधवार देखूंगा। बाकी सबको अगले वीकेंड में मिलेंगे। बाद में मिलते हैं।